सर हमको टैबलेट मिला है और सरकार की बहुत ही घटिया स्कीम है। इनको रोजगार मिला है तो घटिया स्कीम कैसे? हाँ मिलेगा तो लेंगे ही। ये पेट के लिए रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो वही वोट के लिए रिश्वत वाली बात हुई। पिछले 4 वर्षों से उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं मतलब उन्होंने किए पर हमारे लिए कुछ नहीं किए, यूथ के लिए कुछ खास किए नहीं उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किए हैं पर हमारे यूथ के लिए उन्होंने कुछ खास ऐसा कुछ किया नहीं जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम प्रोत्साहित हों। जैसे बहुत सारे इस टाइम कोरोना में सर ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए इसकी वजह से, तो सर उसके लिए ये सब लाभ है। देखिए ऐसा है, सभी लोग प्रलोभन देते हैं और सरकारों ने भी दिया, ये भी दे रहे हैं, पर मोटी बात यह है कि जो गड्ढा खोदेगा वो पानी पिएगा। हम ही लिए हम ही नहीं देंगे, क्या बात कर रहे हैं, हम ही लिए हम ही नहीं देंगे। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास, जहां अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे थे। तो इन लोगों से हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा था या ये इन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए दिया गया है। क्योंकि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव 2017 हुए थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये वादा किया था कि हर साल बच्चों को एक लैपटॉप, उनके साथ साथ उनको महीने के डाटा भी फ्री दिए जाएंगे। लेकिन वो उस समय नहीं दिया गया। जब विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक है तब इस तरह की चीज़ें देना, क्या ये महज एक चुनावी चाल है या ये इन लोगों को सहूलियत देने के लिए किया जा रहा है? क्या नाम है आपका? भरत। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। तो ये बताइए कितने एक्साइटमेंट हैं क्योंकि आज आप लोगों को टैबलेट मिला हुआ है? देखिए एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है कि मतलब एक तरीके से टैबलेट एक तरीके से मिला है। खुशी बात इसी चीज़ की है कि एक टैबलेट मिला है जो कि आगे चल के हमें ही काम आएगा फ्यूचर यूज़ में। बट जैसे कि आपने कहा कि ये चुनावी मुद्दा है या फिर कुछ और है, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने पहले भी वादा, जैसा आप कह रहे थे, इन्होंने वादा किया था कि लैपटॉप के साथ और भी बेनिफिशरीज देंगे, बट वो नहीं दिए और अभी दे रहे हैं। इसका मतलब जाहिर मुद्दा यही बनता है कि ये जो ज़्यादा नाराज़ वर्ग है यूपी का, जो कि यूथ है, उनको ही आकर्षक करने के लिए ज़्यादा किया जा रहा है। नहीं तो ये बहुत ही पेचीदा मुद्दा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा। ये बताइए, अपने आप को लकी भी मानते हैं आप क्योंकि 4 साल तक नहीं मिला, आप लोग जिस समय हैं उस समय आप लोग को दिया जा रहा है? एक्चुअली मैं बहुत लकी मानता हूँ क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर में एक लैपटॉप हमारे एक्टिव के द्वारा दिया गया था, जो कि योगी सरकार द्वारा दिया गया था। बट वो योजना फिर बंद हो गई थी कि मतलब जो हमारे अपकमिंग आने वाले थे उनको नहीं मिला था, तो तब हमें मिला था। और अब हम जाने वाले हैं तो हमें एक टैब मिला है, तो वो भी एक तरीके बहुत मतलब लकी तो बहुत मानता हूँ मैं आपको। बिल्कुल। तो इसका चुनावी फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुँचेगी ऐसा लग रहा है? पूर्ण रूप से। एक्चुअली मैंने देखा है कि मैंने लोगों से बात करी कि मैंने पूछा उनसे कि अच्छा ये बताइए आपको टैबलेट मिल रहा है तो आप वोट तो देंगे ही? बोले बिल्कुल, वोट तो देना ही पड़ेगा, अब तो कुछ मिला है, अब तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। भले ही नाराज़ हैं पर फिर भी देना तो पड़ेगा ही, ऐसा बोल रहे हैं। यूथ एक बहुत बड़ा सवाल था, पिछले काफ़ी समय से बेरोजगारी लेके मुद्दा उठ रहा है। पिछले 2 साल तक जब ये कोविड के बीच में स्कूल नहीं खुले उस समय भी लोग गवर्नमेंट से नाराज़ रहे थे। अरे बिल्कुल, मैं तो खुद मतलब बहुत ही एक तरीके से डेंजरस केस भी है क्योंकि अभी ओमिक्रॉन का चल रहा है। तो एक तरीके से ये कराना नहीं चाहिए था, खासकर इतने बड़े लेवल पे। अगर ये चाहते तो डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते थे कॉलेजेस में, यहाँ तक कि हॉस्टल्स तक ये पहुँच सकता था, पर ये इन्होंने ऐसा नहीं करवाया। तो मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम केसेस भी है एक तरीके की भीड़ दिखा के कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन को भी बढ़ाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं और ऊपर से चुनावी फायदा लेने की कोशिश की। चुनावी मुद्दा तो है इसमें बहुत बड़ा है, बट इन्होंने ये बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर दिया कि यहाँ पे कोरोना है ही नहीं एक तरीके से। और जबकि आपको पता होगा 25 तारीख से कर्फ्यू लग भी चुका है, बल्कि कर्फ्यू लग भी चुका है, पर उसका पालन अब देखिए तो फिर क्या ही मतलब रहा जब इतने भीड़ जनता को इकट्ठा करने का। क्या नाम है आपका? हरिराम यादव। कहाँ से? गाजीपुर। गाजीपुर से। ये बताइए टैबलेट मिला है, क्या एक्साइटमेंट लेवल है? वो तो है, एक्साइटमेंट लेवल तो सबको होती है और हमें भी है, पर लेकिन मैं बोलना चाहूँगा सीधा इसका जो चुनाव से रिलेशन है, या वो यही चाहते हैं कि मतलब हम दे लो, चुनावी फायदा लेने की कोशिश की गई है आप लोग को टैबलेट? बिल्कुल। यूथ वर्ग को खुश करने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि पिछले 4 वर्षों से उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं मतलब उन्होंने किए पर हमारे लिए कुछ नहीं किए, यूथ के लिए कुछ खास किए नहीं उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किए हैं पर हमारे यूथ के लिए उन्होंने कुछ खास ऐसा कुछ किया नहीं जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम प्रोत्साहित हों। तो क्या लगता है एक टैबलेट मिलने से, एक लैपटॉप मिलने से, एक स्मार्टफोन मिलने से यूथ बढ़ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनके वोट बढ़ जाएंगे? थोड़े बहुत पर पूरे नहीं, थोड़े बहुत पर पूरे नहीं।
मतलब कि युवा समझदार है, वो अपने हिसाब से जो पहले सोचता था वही हम ही लिए हम ही नहीं देंगे, क्या बात कर रहे हैं, हम ही लिए हम ही नहीं देंगे, क्योंकि ये आप ही नहीं देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सर मैंने देखा है सर 4 साल इनको पसंद नहीं है मुझे। क्या नहीं पसंद आया? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया ना, मतलब हम यूथ के लिए कुछ काम खास किया नहीं। बता दिए कोई काम किया हो, चाहे शिक्षा में या फिर कोई बेरोजगारी कम की हो या कोई वैकेंसीज दी हो, और वैकेंसीज दी हो तो क्लियर कर दी हो। कुछ खास किए नहीं है इन्होंने काम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा नहीं किए, इसके अलावा किए हैं होंगे, मुझे नहीं पता, पर मेरा काम बस इसी चीज़ से है। अब युवाओं के लिए करो ना, हमें नहीं मतलब है धर्म अधर्म क्या है, इससे कोई मतलब नहीं हमें। मतलब कि यूथ के लिए कोई काम नहीं किया। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनको लैपटॉप वगैरह, टैबलेट मिला है, स्मार्टफोन मिला, आपको क्या मिला? सर हमको टैबलेट मिला है और सरकार की बहुत ही घटिया स्कीम है, इनको रोजगार मिला है तो घटिया स्कीम कैसे? हम बता मिलेगा तो लेंगे ही, ये पेट के लिए रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो वही रिश्वत, वोट के लिए रिश्वत वाली बात हुई, ये वोट के लिए रिश्वत की बात। सभी नौजवान देखिए, सभी लोग पेट के लिए रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं, और रोजगार ना देके लैपटॉप मोबाइल, इससे क्या होगा सर, आप ही बताइए। मतलब चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं? चुनावी लॉलीपॉप है सर। अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी सरकार थी, बहुत अच्छे रोजगार आ रहे थे, खूब आ रहे थे। ये बेकार सरकार है, इनको 1 रेटिंग देंगे हम 5 में जी। और पूछिए, क्या पूछेंगे? आप कह रहे हैं 1 रेटिंग देंगे, क्यों ऐसा? आप बताइए कौन सा संवर्ग इनसे खुश है? किसान देखिए, अभी सब लोग सांड भगा रहे हैं, खेत में सभी लोग परेशान हैं इनसे। सरकारी कर्मचारी सभी लोग परेशान हैं, अंगूठा लगाना है तो बायोमेट्रिक लगाना, सभी लोग परेशान हैं इनसे। सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, रोडवेज कर्मचारी, सभी कोई बता दीजिए कि इनसे खुश हो? बस जो मंत्री है, जो नेता है, वही खुश है, उसको पावर मिल रहा है, सब मिल रहा है तो खुश है। आम जनता सभी लोग परेशान है। अब देखिए परेशानी फिर शुरू हो रहा है, बस पकड़ना भोजन के लिए, खाना मारी मारा पेट, अब सब शुरू है जी। अब स्टार्ट है, वो घर तक चलेगा। चाय वाला 10 का चाय 20 में देगा आगे, आइए दिखा देंगे आपको। मतलब कि लाखों की भीड़ इसलिए बुलाई गई कि ये चुनावी फायदा पहुंच सके, आज टैबलेट देके लालच दिया गया, बस वही रिश्वत की बात है, वोट के लिए रिश्वत है। और गांव में प्रधानी के लिए लोग 500-1000 रुपया देते हैं, यहाँ 10,000 रुपया दे रहे हैं। बड़ा चुनाव है जी, ये रिश्वत है एक तरह से। तो हमको मिल रहा है तो लेंगे सर। देखिए 2-2 बिल्ला लगा के आए हैं। अच्छा, आपने कहा कि रिश्वत है तो हम ले रहे हैं, ठीक। तो रिश्वत लेने के बाद, रिश्वत लेना भी चूंकि गुनाह है। पहले सवाल सुनिए, सवाल ये है कि आपने कहा कि रिश्वत हम ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या रिश्वत लेने के बाद काम होगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि ये रिश्वत तो इसलिए दिया गया है क्योंकि आप उन्हें वोट दें। इसको चालाकी बोलते हैं। इनसे ले भी लीजिए, इनको वोट भी मत दीजिए। हम जनता को और अपने सभी जितने बेरोजगार भाई बहन हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोगों से बोल रहे हैं, इनका सब लेकर लैपटॉप मोबाइल चलाइए, वोट किसी अच्छे पढ़े लिखे को, बढ़िया लोग को दीजिए। अखिलेश को दीजिए, अरविंद केजरीवाल को दीजिए। हम ये नहीं करें कि अखिलेश को दीजिए, ना हम सपाई हैं ना हम भाजपा। हम भी भाजपा को ही वोट दिए थे सर, अब बड़का सेल्फी लेकर डाले थे फेसबुक पे, कुछ होने वाला नहीं उससे। सभी लोग जनता, हम भी सब BTC टेट सब फलाना ढकनवा UPSI में 120 नंबर लाए, प्रश्न सही किया, लग नहीं रहा है कि हमारा हो पाएगा। सभी लोग धांधली से अपना, जिसका पेट में 24 नंबर था, 153 नंबर लेके बैठा है UPSI में जी। चलिए, तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर यश मिश्रा हमारा नाम है सर। कहाँ से आए हैं? सर हम रहने वाले सर गोंडा के हैं, बफनान के। आपको भी मिला है टैबलेट? सर हमको नहीं मिला है सर, हमारा BSc फाइनल हुआ, ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं सर। बेरोजगारी के नाते सर, मजबूरी में सर, गार्ड की नौकरी हमको करना पड़ रहा है सर। आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है सर, मिलना है क्या? कुछ नहीं सर। अच्छा ये बताइए, ये जो अभी टैबलेट मिला है, ये चुनावी चाल लग रही है क्या? क्या सर, वही है चाल, तो है ही सर। प्रधानी में से है सर, 2000-5000 दे देंगे। चलिए, यहाँ पे एक जन है, वो और कह रहे हैं कि ये जो अखिलेश सरकार ने बांटा था लैपटॉप, वो भी तो चुनावी चाल थी। लेकिन ऐसा क्यों? चूंकि चुनाव से पहले ये वादा किया गया कि हम लैपटॉप बांटेंगे, साथ साथ में वाईफाई देंगे, लेकिन वो 4 साल 4.5 साल तक नहीं दिया गया। लेकिन जब चुनाव आने वाले हैं, महज 3 महीने का समय कुछ बचा हुआ है, उस समय क्यों दिया जा रहा है? देखिए ऐसा है, सभी लोग प्रलोभन देते हैं और सरकारों ने भी दिया, ये भी दे रहे हैं। पर मोटी बात यह है कि जो गड्ढा खोदेगा वो पानी पिएगा, समझ गए आप? तो बस आप गड्ढा खोदिए, पानी पीजिए। खुल के बताइए जरा, ये समझ में नहीं है। अब इसमें खुल क्या बताना है? सिंपल सी बात है, आप मेहनत करोगे आपको फल मिलेगा। आपके अंदर अगर एबिलिटी नहीं है तो आप कहाँ से नौकरी पा जाओगे? नहीं पाओगे। आपके अंदर एबिलिटी है, नौकरी दौड़ के आएगी आपके पास में, ठीक है ना? बस वैकेंसी नहीं निकलेगी सर तो बताइए कहाँ से नौकरी मिलेगी? भाजपा सरकार जब से आई कोई वैकेंसी निकली हो तो आप बताइए हमें कि वैकेंसी निकली हो। 69,000 शिक्षक भर्ती, बाकी 58,000 गाँव में कंप्यूटर रोजगार दे दिया, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हुई।
कहाँ पे हुई है सर? कुछ नहीं पता लगता है। 4.5 लाख नौकरियों का दावा करती है मुख्यमंत्री योगी मांगते हैं, कहीं पे जाओ रिश्वत तुरंत मांगते हैं कि हमें रिश्वत दो तो फिर तुम्हारी नौकरी लगेगी। आपसे ही मांगा गया? यस सर, बिल्कुल मांगा गया है। नौकरी मांगे गया? सर भवनान शुगर मिल में सर हम नौकरी के लिए बात किए तो बोले कि 5 लाख दो तुम्हारी नौकरी लगेगी। तो उसके बाद में हमारे पास नहीं था सर, हम नहीं दिए। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। भ्रष्टाचार कहाँ पे सर खत्म हो रहा है सर? यह जाकर देखिए आप पार्कों में सर, भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो रहा है? भ्रष्टाचार तो लाई गई। भूखमरी के नाते से बताइए। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ से हैं? यहाँ नखलऊ से। लखनऊ से जी। आपको क्या मिला है? ये स्मार्टफोन। स्मार्टफोन? हाँ, मुझे क्लियर स्मार्टफोन मेरे पास पहले है, पर इसका हमें कंफर्म नहीं था कि स्मार्टफोन ही मिलेगा। अब कॉलेज गए तो बोले कि हाँ नाम आ गया, तो हमने सोचा कि चलो अच्छा ले ले। पर ये चुनावी मुद्दा हम इनको बिल्कुल इनकी सरकार के खिलाफ हैं। खिलाफ इसलिए हैं कि इतनी महंगाई है, महंगाई से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बेरोजगार मिल नहीं रहा। रोजगार मिल नहीं रहा, बेरोजगार आदमी क्या करेगा? अब उसके पास पैसे आएंगे नहीं तो क्या करेगा? भ्रष्टाचार करेगा इधर उधर। टेक्नोलॉजी की चीज़ें मिली हैं आपको, स्मार्टफोन मिला है, तो स्मार्टफोन से स्मार्ट बनने की कोशिश। तो इसके यहाँ पूरा यूज करेंगे। अब जो दिया है, जो सरकारी लाभ है वो तो उठाना चाहिए, नहीं यही कहेंगे। अब वोट डालने जाएंगे, अपना वोट थोड़ी ना खराब करेंगे, पर जो अच्छे व्यक्ति को देंगे। जो ये चुनावी चाल था क्या ये? बिल्कुल हाँ, तो पिछले 4 वर्षों से कुछ नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा? 3 महीने बचे हैं, बिल्कुल चुनावी चाल ही तो है। पिछले 4 वर्षों की क्यों नहीं? पहले बोले कि हाँ लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, आखिरी में स्मार्टफोन पकड़ा कर दिखा दिया। चलो जाओ वीडियो। नहीं तो कुछ लोगों को मिला भी तो है स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप। वो हाई रेंज वाले, जो फार्मेसी है वगैरह। हम लोग तो 3rd ईयर वाले थे, तो इस हिसाब से 3rd ईयर वालों का लास्ट ईयर वालों का स्मार्टफोन ही है। हमारे कॉलेज के सभी बच्चों को ये थे। पीछे कुछ लड़कियां हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अलका त्रिवेदी। आपको क्या मिला है? लैपटॉप मिला, कंप्यूटर मिला? लैपटॉप की टैबलेट? स्मार्टफोन मिला है। स्मार्टफोन मिला है। किस ईयर की स्टूडेंट हैं आप? हम कौशल विकास की तरफ से हैं। अच्छा, ये बताइए, ये चुनावी चाल था कि आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए भाजपा सरकार ने? नहीं, प्रोत्साहन के लिए ये हम लोगों के लिए, और जो मतलब कि जो मुश्किल है, जो पढ़ने में दिक्कतें होती इसके लिए है। तो ये मोबाइल अब आप लोगों के लिए मदद करेगा पढ़ाई में? बहुत परेशानियों का हल है ये। चलिए यहाँ पे और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? इधर आइए। क्या नाम है आपका? आरती वर्मा। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या मिला है? स्मार्टफोन मिला है? यस सर। क्या यूज होगा स्मार्टफोन का? इससे हम अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। इससे काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ होगा। हमें पढ़ाई में रुकावट आ रही थी, जिससे कि अब हम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। गेमिंग और मूवी वगैरह नहीं देखा जाएगा इस पे? हाँ, वो भी हो सकेगा अपने एंटरटेनमेंट के लिए। मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जाएगा, पढ़ाई के लिए भी यूज किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये चुनावी चाल था या आप लोग के प्रोत्साहन के लिए? प्रोत्साहन के लिए था जी। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर आरोही वाजपेयी। आपको भी स्मार्टफोन मिला है? जी सर। क्या काम होगा स्मार्टफोन? सर स्मार्टफोन एक हमारे तौर पे जैसे हम उसे यूज़ कर पाएंगे, वैसे हमारी जैसे सर ने बताया है, योगी सर ने, कि हमें ऑनलाइन सेवा मिलेंगी और जो भी कोर्स चल रहे हैं वो मिलेंगे सर। उसी के तहत हमें और सारी जानकारी मिलेंगे सर। उनके लिए बेस्ट होगा जो बाहर देशों में रहते हैं और ऑनलाइन कोर्स नहीं कर पाते, उनके लिए तो बेस्ट है ये। और सर जो दूर दूर देशों में रहते हैं और उनको इससे, जैसे बहुत सारे इस टाइम कोरोना में सर ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए इसकी वजह से, तो सर उसके लिए ये सब लाभ है। तो ये वो बच्चे हैं जिन्हें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों स्मार्टफोन मिला, लैपटॉप मिला और साथ ही टैबलेट भी दिया गया। इन बच्चों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक चुनावी चाल भी है, लेकिन इससे इनके पढ़ाई में प्रोत्साहन मिलेगा, इनको पढ़ने में मदद मिलेगी।